संख्या को देखते ही घनमूल निकालें। जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या मिल जाए और आप उसका तुरंत घनमूल बता दें कितना होता है। ये आपकी संख्या दी है और आपको क्या करना है, इसी का घनमूल बताना है। तो इस संख्या का घनमूल होगा 29। अब आपने कैसे पता लगा लिया कि संख्या में कुछ कैलकुलेशन भी नहीं की, तब भी आपने पता लगा लिया इसका घनमूल 29 होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का पहले आपको पूर्ण घन याद करना पड़ेगा। बिना आपको इसके याद किए इन संख्याओं का घनमूल आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। जैसे 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27। ऐसे आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घन याद करना पड़ेगा। और 10 तक की संख्याओं के क्या, उसके आगे भी अगर आप 2-4 याद कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन 10 तक की संख्याओं के घन आपको याद करना ही पड़ेगा। अब यहाँ जैसे देखिए इस संख्या का घनमूल निकालना है, तो घनमूल का मतलब क्या है कि घात 3। तो शुरुआत की आप 3 अंक ले लीजिए। 3 अंक क्या है, 3, 8, 9। अब इसमें देखिए इकाई अंक कितना आ रहा है, इकाई अंक आ रहा है 9। अब आपको इस टेबल पर ध्यान देना है। अगर आपको टेबल रटी है तो अपने मन में ध्यान दे दीजिए कि किस संख्या के घन में लास्ट में 9 आएगा। तो निश्चित सी बात है 9 की घात 3 करेंगे तो 9 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो इस संख्या के घनमूल का जो इकाई अंक है वो होगा 9। अब आपको पता करना उसके बाद कौन सा अंक है, तो उसके बाद पता करने के लिए 2 अंक और बचे हैं 24। अब आप ये देखिए 24 किस संख्या के घन के बराबर है या किस संख्या के घन के बीच में आता है। तो जो 24 आता है वो 8 और 27 के बीच में आ रहा है, यानी 8 से बड़ा है और 27 से क्या है, छोटा है। तो आप जो छोटी वाली संख्या है उसको ले लीजिए। तो 8 किसका घन है, 8 है 2 का घन, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 2। यानी अगर आप 24,389 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 29 आएगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले लीजिए आप, जैसे 4, 9, 1, 3। इसका घनमूल क्या होगा, इसके घनमूल में भी आपको वही करना है। यहाँ 3 अंक ले लीजिए, आखिरी का अंक कितना आ रहा है, 3। अब आप इस टेबल में ध्यान से देखिए 3 कहाँ है, यानी किस संख्या के घन करने पर 3 आता है। तो निश्चित सी बात है 3 आपको यहीं दिख रहा है। इसलिए इसकी जो पहली वाली संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7। अब आपको दूसरा पता करना है, तो दूसरा पता करने के लिए सिर्फ एक संख्या बच रही, 4। 4 किसके बीच में आ रहा है, 1 और 8 के बीच में आ रहा है। तो सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 है या 8, 1। तो निश्चित सी बात है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1, इन दोनों के बीच में। तो जो छोटी संख्या वही को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। यहाँ आपने लिख दिया 1 और इस कितना आ गया, 17। यानी 4913 का घनमूल कितना होता है, 17 होता है। ऐसे आप किसी भी संख्या का घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो भी संख्याएं लिखी रहेंगी उसका घनमूल पाया ही जाएगा, यानी उसका घनमूल आसानी से निकल सकता है। ऐसा नहीं कि ऐसी संख्या दे दी जाएगी जिसका घनमूल आसानी से ना निकले। इसलिए आप इस बात में निश्चित रहिएगा कि कई संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका घनमूल आसानी से नहीं निकलता है, या कई संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका घनमूल दशमलव में निकलता है। वो संख्याओं को प्रश्न में कभी पूछा नहीं जाता है, पूछे वही जाते हैं जिनका घनमूल आसानी से निकल सकता है। तो आप इन संख्याओं का घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ कह रहा है कि मान लीजिए एक और संख्या लेकर हम देख लेते हैं। यहाँ हम ले रहे हैं 1406008। अब आपको इसका घनमूल निकालना है। देखिए तुरंत आप इस पर देखिए, घनमूल निकालना है तो तुरंत आप इन अंकों पर देख लीजिए। 8 आ रहा है तो 8 इस टेबल में देखिए कहाँ आ रहा है, 8 यहाँ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि पहला अंक हो गया 2। दूसरा अंक क्या पता करना आपको, 140। तो 140 किसके बीच में आ रहा है, तो निश्चित सी बात है
यहाँ और यहाँ, इसी के बीच में आ रहे हैं, 125 और 216 के बीच में आ रहा है। तो छोटा कौन है? छोटा 125 है। 125 के सामने क्या लिखा है? 5, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। देखिए घनमूल कितनी आसानी से निकल रहा है। ऐसे ही मान लीजिए कोई संख्या दशमलव की है, आप दशमलव संख्या का घनमूल कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए भी यही तरीका अपनाइए। जैसे मान लीजिए आपका 614.125 दिया हुआ है, इसका घनमूल निकालना है। तो सबसे पहला काम ये करिए कि आप इस दशमलव को हटा दीजिए या इस दशमलव को अपने मन में रख लीजिए। तो आपको ये मालूम है कि 3 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, तो आप सीधे सीधे पहले इसका घनमूल निकालने की कोशिश करिए। इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 125 लिखा है, 125 में लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 किसका होता है? निश्चित सी बात है 5 का होता है। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ? पहला अंक 5 हो गया। और दूसरा अंक क्या होगा? 614 आ रहा है। तो आप ये देखिए 614 किसके बीच में आ रहा है? तो जो 614 आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? ये देखिए इसके बीच में आ रहा है। तो निश्चित सी बात है छोटी संख्या कौन होगी? 8। तो दूसरा अंक कितना हो जाएगा? 8। अब आपको दशमलव लगाना है, बटे 1000 करके जब 1000 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो बटे क्या हो जाएगा? 10, और ये बराबर हो जाएगा 8.5। इस तरह आप दशमलव संख्याओं का भी घनमूल निकाल सकते हैं। अब हम एक आध एग्जाम्पल आपको और दे देते हैं जिससे आपको इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन न रहे। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया है एक संख्या 1 1 5 7 6 2 5। अब आपको क्या करना है? इसका घनमूल निकालना है। इसके घनमूल निकालने के लिए भी आप वही करिए। संख्या ये ले लीजिए 625 आ रहा है, तो आप ये देखिए 25 किसके घन में आ रहा है? तो निश्चित सी बात है 25 एक जगह ही मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका पहला अंक हो जाएगा 5, और दूसरा अंक क्या होगा? ये संख्या ले लीजिए आप 1157। अब आप इस टेबल में देखिए यहाँ 10 तक का ही टेबल है। अगर आप ऐसी संख्याएं बहुत कम आती हैं ये, लेकिन बाय द वे अगर आ गए तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए आपको। अगर आप 11 का घनमूल निकालेंगे, ये कितना आता है? ये आता है 1331। ऐसे 12 का घनमूल कितना आता है? 12 का घन कितना आता है? 12 का घन होता है 1738। देखिए यहाँ 10 तक की संख्याएं, लेकिन जब संख्याएं ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो आपको आगे का घन देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कि जो भी आपका यहाँ लिखा है 1157, ये किसके बीच में? ये निश्चित सी बात है इसके और इसके बीच में है, यानी 11 और 10 के घन के बीच में है। तो छोटा कौन है? 10 है, तो आप यहाँ 10 ले लीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि 11 57 625 का घनमूल कितना हो गया? 105 हो गया। इस तरह आप किसी भी संख्या का घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे एक बार अब हम कोशिश ये करते हैं कि हर एक संख्या का घनमूल अगर आप सुन लेंगे तो आपको हर संख्या का घन याद हो जाए कम से कम 1 से 10 तक के बीच में। जैसे एक का घन होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64। ये सब तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो पहाड़ा आपको टेबल याद हो, उससे आसानी से याद हो जाएगा। 5 का 25, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। आपको यहाँ 6 तक का याद करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने टेबल पढ़ा होता तो 6 तक को आसानी से याद हो जाएगा। 7 से ही आपको शुरू करना है, यानी 7 का याद कर लीजिए, 8 का याद कर लीजिए और 9 का याद कर लीजिए। 7 में भी क्या है? 3 4 3। 5 में क्या? 8 में क्या है? 5 1 2, यानी कुल मिलाकर 5 1 कितना होता है? 6, और 6 2 कितना होता है? 8।
तो निश्चित सी बात है यहाँ 8 का घनमूल इन अंकों का जोड़ कितना होता है, 8 होता है। तो इस तरह आपको 8 याद कर सकते हैं। और 9 का घनमूल क्या है, 72 29, यानी 9 8 72, यानी ये भी 9 से कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो आप इसको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना है, 729 है। और बाकी के घनमूल आप आसानी से याद कर सकते हैं। याद क्या कर सकते हैं, अगर आपको टेबल याद है, अक्सर लोगों को टेबल याद ही होती है, तो टेबल से ही बाकी घनमूल आपके 1 से लेकर 5 तक के टेबल से ही आसानी से याद कर सकते हैं। अब इस तरह अगर आप करने की कोशिश करेंगे किसी संख्या का घनमूल तो आसानी से याद कर सकते हैं। और ऐसे देखिए, अब यही कर रहे हैं तो आप 11 का भी घन याद कर लीजिए। 11 का घन कितना होता है, ये होता है 13 31, यानी 1 3 3 1। ये भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत आया 11 1 3 3 1। ऐसे 12 का घनमूल कितना होता है, 12 का घन कितना होता है, ये होता है 1 7 3 8, 1 7 3 8। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।